अति सुंदर में दिव्यम को नकली राधिका के बारे में पता लगा। उस दिन जग्गू जैसे ही लिख करके बताना चाहते थे कि मेरा ये हाल नकली राधिका ने की है, असली राधिका निर्दोष है। जग्गू लिखने का पूरा कोशिश कर रहे थे और माँ उस चीज को छीन रही थी। कहीं ना कहीं माँ डर रही थी कि पापा कोई चीज सच ना बता दे। दिव्यम को यहाँ पर ही शक होता है कि कहीं इसमें बड़ी चाल मेरी माँ तो नहीं चली है। 7 महीने के अंदर में राधिका को घर से बाहर करके जबरदस्ती मेरा शादी करा दी। दिव्यम को यहाँ पर सुजाता के ऊपर शक हो जाता है, क्योंकि सुजाता जब जग्गू लिख रहे होते हैं तो पेन जबरदस्ती छीन करके रखने का कोशिश करती है, जिसके वजह से दिव्यम सोचता है कि कहीं फिर से माँ कोई नई चाल खेली हो, क्योंकि उस बार भी राधिका सही थी और उसके बात पर नहीं रहे, जिसके वजह से नानी ने झूठा आरोप लगा करके राधिका को जेल भेजना चाहती थी और इसमें कहीं ना कहीं माँ भी मिली हुई थी। जब दिव्यम नकली राधिका के बारे में पता लगाने लगा तो ऐसे जब जग्गू लिखे थे नकली, तो फिर दिव्यम को पता लग गया था कि पापा भी यही बताना चाहते हैं कि मेरा ये हाल नकली राधिका की है, जिसके वजह से माँ जबरदस्ती पेन को छीन रही थी। दिव्यम अपने पापा का मोबाइल लेकर के फोटो देखता है। दिव्यम को लगता है कि जब वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था तो पहले पापा ही पहुँचे थे, कहीं ऐसा कुछ तो नहीं पापा कुछ मोबाइल में रिकॉर्ड करके रखे हो। तो दिव्यम जैसे ही फोटो निकालता है तो दिव्यम देखता है कि पापा के मोबाइल में 2-2 राधिका है। ये ऐसे कैसे हो सकता है? तब दिव्यम को समझ में आता है कि राधिका सही बोल रही थी कि मैंने ये काम नहीं की है, ये नकली राधिका की है। राधिका जैसे ही बैठ करके रो रही होती है कि कहीं दिव्यम जी मुझे छोड़ करके नहीं चले जाए, तो दिव्यम पीछे से आता है और कहता है कि रो मत राधिका, अब मुझे सच्चाई सब कुछ पता लग गया है। मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाला हूँ, बस थोड़ा सा वक्त दो, फिर सब कुछ और सच के सामने आ जाएगा। वहाँ पर दादी आ जाती है और कहती है कि राधिका तुम क्यों रो रही हो? राधिका बताती है कि दादी जी मुझे डर लगता है, आज जैसे दिव्यम जी मेरी मम्मी से बात की है, मुझे लगता है कि दिव्यम जी मुझे छोड़ करके चले जाएंगे। फिर दिव्यम कहते हैं कि देखिए दादी, पापा के मोबाइल में मुझे 2-2 राधिका मिली है, कहीं राधिका सच तो नहीं है। और उस दिन पापा जब नकली लिख रहे थे तो फिर मम्मा देख रहे थे कैसे पेन छीन रही थी, कहीं इसमें मम्मा भी तो शामिल नहीं है, उनसे कुछ गलती हो गया हो जिसके वजह से मेरी दूसरी शादी भी करवा दी है। राधिका को यहाँ पर पता लग जाता है कि दिव्यम जी का दूसरी शादी हो चुका है। दादी जैसे ही देखती है तो बहुत आश्चर्य लगता है और दादी कहती है कि मुझे अपने बेटा जग्गू से बात करनी है अकेले में। फिर दादी पूछती है कि बेटा क्या सच में तुम्हारा ये हाल नकली राधिका की है? तो जग्गू मुंडी हिला करके कहते हैं कि हाँ माँ, राधिका सही कह रही थी, मेरा ये हाल नकली राधिका ही की है। अब दिव्यम जी का भी साथ राधिका को मिलने वाला है। अब कली की सास भी आ चुकी है, जहाँ सुजाता राधिका को घर से बाहर करना चाहती थी, अब कली की सास भी कविता कली को घर से बाहर करना चाह रही है।